अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। केतकी, क्या हुआ? वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया ना कि गौरव को किसी और ने मारा, हमारे वरदान ने नहीं मारा। तुम अकेले क्यों आ गए? वरदान कहाँ है हमारा? हम कुछ पूछ रहे, तुमसे जवाब क्यों नहीं देते? वरदान कहाँ है? बोलो ना केतकी, बोलो ना क्या हुआ? सब खत्म हो गया माँ। उस टैक्सी ड्राइवर ने गवाही दे दी है कि वो कार में गौरव जी से वरदान से मिले थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब वरदान जी को कोई नहीं बचा सकता, सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे कि अब वरदान जी को फांसी की सजा होकर रहेगी। नहीं, हमारे लल्ला के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतना अन्याय नहीं हो सकता हमारे लल्ला के साथ। दादी, दादी संभालिए अपने आप को दादी। ऐसे कैसे हमारी वरदान को फांसी हो सकती है? वो इंस्पेक्टर कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, अपना आंचल फैला के गिर गिराएंगे। बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हम किसी के आगे भी भीख मांग सकते हैं। बस कोई एक बार हमें बता दो कि किसके आगे हाथ फैला रहा है। नहीं माँ, नहीं, अब खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बचा है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शायद राम जी ने हमारी जिंदगी में वरदान जी का साथ यही तक लिखा था। केतकी, अगर ये केतकी हार मान गई तो मैं उससे अपनी शर्त कैसे मनवाऊंगी? अरे क्या बोले जा रही है दीदी? आप देख रहे हैं आप अपनी चहेती केतकी को? अरे वहाँ हमारे वरदान की जान पर बनाई है दीदी, जान पर। और ये उसे वहाँ मरने छोड़ देने के लिए कह रही है दीदी। दीदी इतनी आसानी से और कैसे मान ली तुमने? आज तो तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम्हारे मन में हमारे भाई के लिए कितनी चिंता है। यानी कि अगर वरदान को फांसी हो जाती है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधवा बनने के लिए बहुत उतावलापन हो रहा ना तुम्हें? दीदी सुषमा बस करो। अरे हमें क्यों चिल्ला रही है माँ? इसने इतनी आसानी से ये कह दिया है कि हमारे भाई को फांसी होने वाली है। अरे ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा क्या? और तुम ये सोचने की गलती भी मत करना कि हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद करके हम तुम्हें उसके कमाए हुए पैसों पर ऐश करने देंगे। तुम्हारी जिंदगी को हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। आओ बहनों, हम संस्कृति संरक्षण संस्था से आए हैं। हमें बताया गया है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को जेल में डाला हुआ है। अब हम आपकी ऐसी दशा करेंगे कि समाज की सारी बहू बेटियों को उदाहरण मिलेगा। जो औरतें अपने पति के पैसे पाने के लिए अपने पति के साथ धोखा करती है, उनको ये सोचना भी बंद हो जाएगा। कंचन जी, वीडियो निकालिए जल्दी।
आप सब ये क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है उसे होने दीजिए माँ। केतकी के लिए ये सजा भी कम है। रुकिए, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। दीदी आप भी तो कुछ बोलिए। अगर आज किसी ने भी केतकी की तरफ हमदर्दी दिखाई तो उसे ये साबित हो जाएगा कि उसे हमारे भाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। नहीं, रुक जाइए, नहीं। आशा है आपको सबक मिल गया होगा। अब ये वीडियो हम हमारी संस्था में दिखाएंगे ताकि बाकी लड़कियों को उदाहरण मिल पाए। चलो बहनों। तुम्हें ये सब स्वीकार है केतकी? हाँ? तुमने हार मान ली? हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही केतकी हो जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अकेले गुंडों से लड़ पड़ी थी। और आज जबकि तुम जानती हो कि हमारा वरदान निर्दोष है और फिर भी तुमने इतनी आसानी से हाथ मान लिया, कैसे? हाँ, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे। छुपा रही हो ना हमसे कुछ? बताओ। हाँ बोलो, छुपा रही हो ना हमसे तुम कुछ केतकी? रूबी की माँ बनने वाली बात तुमने हमसे छुपाई, फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन इस बार बात हमारे वरदान की जान की है केतकी। अगर हमारे वरदान को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे माँ, कुछ नहीं छुपा रहे। सच तो ये है कि वरदान जी को अब फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हमारी बेटी को फांसी नहीं हो सकती। हमारे बेटे को फांसी नहीं होगी। हमारे बेटे को फांसी नहीं हो सकती। माँ, हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, क्योंकि हम जानते थे कि कालिंदी के पास कोई ना कोई सबूत ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात जानती है जो हमें पता नहीं है। वरना वरदान जी को फांसी लगने वाली इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो शांत थी। अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो उसे वो हमारी संपत्ति कभी नहीं मिल पाएगी जिस पर हमेशा से उसकी नजर थी। इसका मतलब उसे भरोसा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके वरदान जी को बचा लेगी। बस हमें इस बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा सबूत है जो उसके पास है। और आपको पता है वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना जिसने वरदान जी के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी उस कालिंदी का खरीदा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, एक बार कालिंदी यहाँ, यानी ये भी इसकी कोई चाल है। इसका मतलब कालिंदी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। केतकी, तब तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण भैया से बोल करके एक छोटा सा रिकॉर्डर मंगवाया था और
उस कालिंदी की साड़ी में अटका दिया था। नहीं, अब वो जो भी बातें करेगी, जो कुछ बोलेगी, वो सब उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब अगर कालिंदी किसी से बात कर रही है और बातों बातों में अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि गौरव की हत्या उसने की है, तो हम वरदान को निर्दोष साबित कर सकते हैं। हम, लेकिन सिर्फ उतना सबूत काफी नहीं होगा। हम कालिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोल देगी कि वो उसकी आवाज नहीं है, या फिर हमने कंप्यूटर से बनवाई है। फिर हमें उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत सबूत ढूंढना होगा ताकि हम वरदान जी को बेगुनाह साबित कर सकें। और उसके लिए माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते थे कि तुम हमारे वरदान को अकेले नहीं छोड़ोगी। अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि जब तुम और हम साथ हैं तो वरदान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केतकी, हम सबूत लाएंगे कहां से? हेलो माँ, हमें कुछ भी करके अंदर जाने के लिए ये चौकीदार का ध्यान भटकाना होगा। अब सब आपके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर से फाइल निकाल लेना, जब तक हम इसे उलझा के रखेंगे। हाँ माँ। अरे टिल्लू, टिल्लू देख, हमने इसलिए आम लाए हैं। टिल्लू अंदर कहाँ जा घुस जा रही? वो हमारा टिल्लू अंदर रह गया, हम उसके लिए आम लाए, हमको आम खिलाना है। कौन टिल्लू? वो आपको नहीं पता टिल्लू कौन है? अरे वो चौराहे पे जो मोती है ना, काला कुत्ता, टिल्लू उसी का भाई है। उसे भूख लगी ना, हम उसके लिए आम ले आए। मोती और टिल्लू किसी को नहीं जानते, ये हॉस्पिटल है। चल, हम टिल्लू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, उसको भूख लगी, उसको खाना खिला के हमारा आम गिरा दिया। हमारा टिल्लू क्या खाएगा? हम बोलेंगे टिल्लू को काट खाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं, रुको, हमारा टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। यार आप पागल हो गई है। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा। हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे अरे माँ, मैं दूसरा आम लाके टिल्लू को दे दूंगा। अरे हमको वही आम चाहिए, हमारे टिल्लू का आम है वो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसके बारे में तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने आकाश को कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था।
हमारा टिल्लू कहाँ है? हमारा टिल्लू कहाँ है? ये सुराग तो ठीक उसी जगह है जिस जगह गौरव के पैर पर नील पड़ी थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। कालिंदी ने गौरव की हत्या उसके पैर पर इंजेक्शन लगाकर की थी। माँ, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अब तक तुमने देखा ही कहाँ है। वैसे थोड़ी एक्टिंग हमने घर के लिए भी बचा के रखी है। चलें? चलिए। और पैसे? अरे किस बात के और पैसे? एक मिनट। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? अपनी औकात में रहो। हो कौन तुम? हाँ? 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर हो तुम। मैं पहले ही तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ और जब गवाही दे देगा ना तो और 1 लाख रुपए दे दूंगी और तब तक मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। सब कुछ, सारी मेहनत मैंने अकेले की। गौरव को रास्ते से हटाया मैंने, सारे सबूत ठिकाने लगाए मैंने, केतकी का सबूत गायब किया मैंने और अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि क्या करना है। सच कह रही हूँ, ज्यादा चू चपड़ की ना तो अगला हार्ट अटैक इसे ही आएगा। ये क्या हुआ? अब इसे भी क्या हुआ? स्विच, इस वाले का स्विच कहाँ है? ये टीवी, ये लैंप, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान ये अचानक से बंद चालू क्यों हो रहा है? रिमोट कहाँ है? शरीर को तो मार दिया तुमने, लेकिन आत्मा सदा के लिए रहती है। मैं जब तक अपने खून का बदला नहीं ले लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा कालिंदी। नहीं, भूत थोड़ी कुछ होता है, मेरा ही वहम है।
हमें नहीं पता कि यह तरीका सही है या नहीं, लेकिन वरदान जी की मेहमान से हम उसका अपराध स्वीकार करवा के रहेंगे। और एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो वरदान जी को हमें घर वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।